हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एडिक्ट्स। आज हम देखने वाले हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो एग्ज़ाम में वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और ईजी हो जाएगा। और गाइस, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके आपके फ्रेंड को जरूर सपोर्ट कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन अ बैंकिंग फर्म इज डैश। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या बोला है कि बैंक को चलाने के लिए बैंकिंग फर्म। पहली बात तो फर्म का मतलब समझिए क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं पर उन्हें फर्म का मीनिंग ही नहीं पता है। तो फर्म का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस को अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग एज अ पार्टनर मिलकर चला रहे हैं तो उस बिजनेस को बोलते हैं एज अ फर्म। हाँ, तो अभी बैंकिंग फर्म है, बैंक को जो चला रहे हैं, तो बैंक को चलाने के लिए मैक्सिमम कितने लोग लगते हैं। तो पहली बात तो हमें मिनिमम भी पता होना चाहिए। मिनिमम तो 2 ही लगते हैं, पर मैक्सिमम लोग कितने लगना चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन बैंकिंग फर्म, यहाँ पर ऑप्शन दिया है 10, 20, 50, 100 एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 10. Yes, the maximum number of partners allowed in a banking firm is 10. Second question. When at least 51% shares of business organization are in the hands of government, it is called as test. मतलब क्या, जब कोई कंपनी का जो शेयर है 51% ऑफ जो उसका शेयर्स है वो गवर्नमेंट के हाथों है, तो उस बिजनेस को, उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे। प्राइवेट कंपनी बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, पब्लिक कंपनी बोलेंगे या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। एंड गाइस, आपको क्वेश्चन में बोला है कि अगर आपका 51% शेयर गवर्नमेंट के हाथों है तो उसकी वो जो कंपनी रहेगी वो कौन सी रहेगी, गवर्नमेंट कंपनी रहेगी। यस, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गवर्नमेंट कंपनी। व्हेन एट लीस्ट 51% शेयर्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। थर्ड, a company can be formed by minimum of 7% having no maximum limit on its member is the example of dash. क्या बोला है, देखो, ऐसी कंपनी जो मिनिमम 7 लोगों से चलती है और ऊपर उसका कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं, मतलब कितने भी लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, कोई भी बिजनेस है उसमें अपना शेयर्स खरीद सकते हैं। तो वो कंपनी कौन सी है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और नन ऑफ द अबव। सो गाइस, पहली बात तो क्वेश्चन को समझो कि एक ऐसी कंपनी जहाँ पर मिनिमम 7 लोग लगते हैं और ऊपर कोई लिमिट ही नहीं होता। जब कोई लिमिट नहीं होता है मतलब हम कितने भी लोगों को अलाउड कर सकते हैं, मतलब वो क्या है, पब्लिक, कितनी भी पब्लिक आ सकती है, तो वैसी कंपनी को हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी। यस, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पब्लिक कंपनी। गाइस, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट कंपनी, जो ऑप्शन ए है, उसमें कम से कम मिनिमम 2 लोग लगते हैं, हाँ, और मैक्सिमम 50 लगते हैं। और गवर्नमेंट कंपनी का तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि जहाँ पर 51% ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट के हाथों में रहते तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। फोर्थ, ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक्सेप्ट। अभी देखो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मतलब क्या, कि ऐसा बिजनेस जो आपके पूर्वज ने चलाया, पूर्वज के बाद आपके पिता के पास आया, पिता के बाद आपके पास आएगा, फिर आपके जाने के बाद आपके बेटे के पास आएगा। मतलब क्या, ये एंसिस्टर से जो बिजनेस आपके एंसिस्टर ने रखा है, अभी धीरू भाई अंबानी ने जो बिजनेस रखा है उसको मुकेश अंबानी जी चला रहे, आगे चल के उनका बेटा चलाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली का एडवांटेज क्या, देखो, ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक्सेप्ट, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एडवांटेजेस बताए हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के, सिवाय एक के। तो अभी एक कौन सा है हम देखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है, कर्ता हैज फुल फ्रीडम टू रन द बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली में जो मेन है, जो कर्ता है, जिसे कर्ता बोलते हैं, मतलब जो बिजनेस को हैंडल कर रहा है सबसे हेड पे, उसको कर्ता बोलते हैं, और कर्ता के पास फुल फ्रीडम है बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसका एडवांटेज हो गया। सेकेंड है, ही हैज़ राइट टू टेक डिसीजन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अदर। मतलब अब कर्ता के पास पूरा फ्रीडम है बिजनेस को चलाने के पास, तो उसके पास ये राइट भी है कि वह कोई भी डिसीजन ले सकता है बिना किसी के इंटरफेरेंस के, तो ये भी उसका एडवांटेज है। थर्ड देखो क्या है, कर्ता हैज अनलिमिटेड अथॉरिटी टू रन द बिजनेस। अब कर्ता के पास अनलिमिटेड अथॉरिटीज है, मतलब इतनी अथॉरिटीज है कि
उसके नीचे वालों को वो कुछ वैल्यू नहीं दिया तो भी चल जाएगा। और फोर्थ है द बिजनेस हैज़ नो इफेक्ट ऑन डेथ ऑफ एनी मेंबर। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहला वाला पॉइंट है वो एडवांटेज है, दूसरा वाला भी एडवांटेज है, डी वाला भी है कि अगर इंसान द बिजनेस हैज़ नो इफेक्ट ऑन डेथ ऑफ एनी मेंबर, अगर वो करता मर भी जाता है तो भी बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि उसके बाद उसका बेटा है उस बिजनेस को चलाने के लिए। बट ऑप्शन सी देखो क्या है, करता हैज़ अनलिमिटेड अथॉरिटी टू रन द बिजनेस। अभी उसके बाद अनलिमिटेड अथॉरिटी है तो उसके नीचे का जो को पार्टनर है वो अगर मेहनत भी करता है तो वो चाहे तो उसके डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो तो उसकी डिसएडवांटेज हो गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द करता हैज़ अनलिमिटेड अथॉरिटी टू रन द बिजनेस। Fifth, a partner who does not want the fact of his being a partner to be known to outsider is known as dash partner। अब क्वेश्चन का मतलब सुनो क्या, कि एक ऐसा पार्टनर जो बोलता है कि मुझे बाहर के लोगों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि मैं अपने कंपनी का शेयर होल्डर या पार्टनर हूँ, तो पार्टनर को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव पार्टनर बोलेंगे, स्लीपिंग पार्टनर बोलेंगे, नॉमिनल पार्टनर बोलेंगे या सीक्रेट पार्टनर बोलेंगे। याद रखो जो चीज़ गुप्त में रखी जाती है, वो पार्टनर बोल रहा है कि मुझे बाहर के लोगों को बताना ही नहीं है, गुप्त में रखना है वो बात, गुप्त में रखने वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीक्रेट। सो या करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सीक्रेट पार्टनर। यस, अ पार्टनर हु डज नॉट वांट द फैक्ट ऑफ हिज बीइंग अ पार्टनर टू बी नोन टू आउटसाइडर इज नोन एज सीक्रेट पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर को दूसरा नाम मालूम है क्या है, वर्किंग पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर मतलब जो भी बिजनेस है उसमें वो काम कर रहे हैं तो वो एक्टिव पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर मतलब जो बिजनेस में हाथ तो डाला पर कुछ काम ही नहीं करते, हाँ, उसको इनएक्टिव पार्टनर भी बोलते हैं। नॉमिनल मतलब जिन्होंने बिजनेस में हाथ तो डाला है पर उनको कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ वो एज ए नॉमिनी है उस बिजनेस के। और सीक्रेट पार्टनर मतलब जो पार्टनर हाथ तो डाल रहे पर वो किसी को बताना नहीं चाहता। 6, द कंपनी कैन बी फॉर्म बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट डैश एक्ट। देखो अगर आप कोई कंपनी बना रहे हो तो कंपनी फॉर्म करे, तो कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर कौन से एक्ट में होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है कंपनी एक्ट 1956, बी कंपनी एक्ट 1955, सी कंपनी एक्ट 1962 एंड डी कंपनी एक्ट 1961। गाइस बता दो प्लीज़, ये जो ईयर्स है बहुत अच्छे से याद रखो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही ईयर्स आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और कंपनी को फॉर्म करने के लिए किसके अंदर रजिस्टर करना पड़ता है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कंपनी एक्ट 1956। द कंपनी कैन बी फॉर्म बाय रजिस्टरिंग अंडर द कंपनी एक्ट 1956। 6, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द डैश एक्ट। अभी वहाँ पर कंपनी एक्ट, कंपनी को फॉर्म करने के लिए किधर लगा, कंपनी एक्ट 1956 था। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब देखो क्या कि जहाँ पर ना मेंबर्स खुद ही लोग मेंबर्स बनाते हैं, अपना अपना शेयर्स डाल देते हैं, और शेयर्स डालने के बाद जिसको ज़रूरत पड़ती है उसे वो एज इन द फॉर्म ऑफ लोन, मतलब उन्हें वो पैसे तो देते हैं। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अभी आप लोग बैंक वगैरह का छोड़ो, अभी महिला मंडल होता है, तो अब महिला मंडल में लोग क्या करते हैं कि उनको गवर्नमेंट से भी फंड्स आते हैं, और जो फंड्स वो लोग ऑलरेडी एवरी मंथ जमा करते हैं। जमा करने के बाद ओवर ईयर उनके पास इतने पैसे होते हैं कि जब उसी महिला मंडल में किसी ग्रुप को अगर वो पैसे चाहिए होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनसे लेते हैं, पर लेते कभी उनको उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। हाँ, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फॉर्म होती है उसको कहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1910, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1911, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1913। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। यस, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। 8, a private company is run by minimum of डैश मेंबर एंड मैक्सिमम ऑफ डैश मेंबर। अब प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने लोग लगते हैं और मैक्सिमम कितने लोग लगते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया 7,10, मतलब 7 मिनिमम और 10 मैक्सिमम, मिनिमम 7 और मैक्सिमम 10, मिनिमम 2, maximum 50 and minimum 2, maximum 10. And your correct answer is option C, minimum 2. Yes, minimum 2 and maximum 50. A private company is run by minimum of 2 members and maximum of 50 members. याद रखना आपको प्राइवेट कंपनी और जनरल कंपनी में और आपको बैंकिंग फर्म में कितने पार्टनर्स लगते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 9, डैश मीन्स एनी एक्टिविटी दैट कीप्स पर्सन बिजी। ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जो पर्सन को बिजी रखता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है कॉमर्स, बिजनेस, ट्रेड, अकाउंटिंग। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिजनेस। यस, बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो पर्सन को बिजी रखती है। अभी देखो कॉमर्स है तो कॉमर्स तो मतलब जहाँ
कॉमर्स में हमने ऑलरेडी देखा था कि जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विस का, बिजनेस का मतलब तो आपको बता दिया कि जो इंसान को बिजी रखता है। ट्रेड मतलब बाइंग सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और अकाउंटिंग मतलब जहाँ पर हम पैसों का लेन देन जो पूरे साल करते हैं उसका हम अकाउंटिंग बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, जो पर्सन को बिजी रखता है। Then dash means a partner who does not take part in any business activity। उस पार्टनर को क्या बोलते हैं जो बिजनेस में पार्ट ही नहीं लेता है, उसको एक्टिव पार्टनर बोलेंगे क्या? नहीं। देखो डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट, डज नॉट टेक बोला तो उसका एक्टिव पार्टनर तो आंसर होगा ही नहीं। इनएक्टिव पार्ट, यस इनएक्टिव पार्ट हुआ पार्टनर हो सकता है क्योंकि वो बिजनेस में पार्ट ही नहीं ले रहा है तो इनएक्टिव हो गया। थर्ड है स्लीपिंग पार्टनर, और फोर्थ है बोथ बी एंड सी, एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। यस इनएक्टिव पार्टनर ही स्लीपिंग पार्टनर है, या तो इनएक्टिव पार्टनर एग्जाम में आ सकता है या तो स्लीपिंग पार्टनर आ सकता है। तो आपको भूलना नहीं है कि डैश मीन्स एनी पार्टनर हु डज नॉट टेक एनी पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटी इज इनएक्टिव पार्टनर एज वेल एज स्लीपिंग पार्टनर। होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।